जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बिहार में टीचर का क्रेज जो है काफ़ी बढ़ गया है और टीचर बनने की होड़ जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है। यदि आप भी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो है सबसे पहले या तो बीएड करना होगा या फिर डीएलएड करना होगा। ठीक है, यदि आप डीएलएड करते हैं तो आपको 1 to 5 के क्लास के बच्चों को पढ़ाना होगा। और यदि आप डीएलएड कर सॉरी बीएड करते हैं तो आपको 10+2 तक के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो यही अब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा जो बीएड का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है इसका जो है जो कंडक्ट करवाने के लिए जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको मालूम होगा कि इसका कुछ दिन पहले ही यानी कि 9 अप्रैल से ही फॉर्म फिलअप होना था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के यानी कि कुछ कारण के बस जो है इसको डेट आगे बढ़ा दिया गया। डेट इसलिए हुआ था क्योंकि जो टेंडर देना था यानी कि फॉर्म अप्लाई के लिए जिस वेबसाइट को टेंडर देना था और एग्ज़ाम के लिए जिस कंपनी को टेंडर देना था वो टेंडर आपका पूरा नहीं हो पाया था। इसी कारण से जो है डेट को बढ़ाया गया। अब फाइनली जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा एक प्रोस्पेक्टस जारी करके ये क्लियर कर दिया गया कि आपका जो फॉर्म फिलअप होगा ये कब से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और कब इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा और कितना पैसा आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में लगने वाला है। तो A to Z जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको जो है बीएड के कंप्लीट इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अभी आपको साथ ही साथ कराया जाएगा। जैसे कि बिहार डीएलएड के लिए हम लोग जो है डीएलएड में संपूर्ण आपको जो है टोटल तैयारी कराया गया और 100% सफलता आपको जो है इसमें मिलने वाला है। इसी अकॉर्डिंग आपको जो है बीएड में भी हम लोग जो है आपको तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो भी क्लास अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि कितना इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कितना पैसा लगने वाला है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और कैसे फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बीएड के बिहार बीएड के बारे में A to Z के बारे में जो है जानकारी देख लेते हैं। तो इससे पहले देखिए कि ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिहार बीएड कंबाइंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है ये कि यानी कि सीईटी बीएड 2024 का जो ये ऑफिशियल पेज है और इसको जो है नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। नोडल यूनिवर्सिटी का मतलब है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को ही दायित्व दिया गया है कि आप जो है इनका एंट्रेंस एग्जाम को जो है कंडक्ट करवा करके और बिहार के जो नामी जो संस्था है यानी कि स्कूल है वहाँ जो है बीएड में एडमिशन कराना है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको नोडल यूनिवर्सिटी में नामित किया गया। ठीक है, तो यहाँ आगे देखिए कि अब जो पहले 9 तारीख से 9 अप्रैल से इसका फॉर्म फिलअप होना था, इसको बढ़ा करके अब जो आपका नया डेट है वो 3/5/2024 से लेकर के 26/5/2024 तक जो है फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन अप्लीकेशन आपका फॉर्म एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, तो आपका अप्रैल से बढ़ कर के यानी कि 3 मई से यानी कि मई के प्रथम सप्ताह से लेकर के लास्ट सप्ताह तक आपका जो है फॉर्म फिलअप होना है। ठीक है, तो इसलिए यदि आपको अभी तक जानकारी नहीं है तो टोटल A to Z जानकारी आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हो गया, यानी कि 3/5/2024 से लेकर के 26/5/2024 तक आपका जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है फॉर्म फिलअप होगा। इसके साथ ही देखिए कि यदि आप जो है लेट करते हैं तो लेट फाइन तक जो है आपको दे करके 27 से लेकर के 2/6 तक जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें भी लेट फाइन दिया गया है। लेट फाइन तक दे करके जो है आप जो है 27 से 2/6 तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गया है तो इसको एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिया गया है कि 1/6/2024 से 4/6/2024 तक आपको समय दिया गया है। यदि फॉर्म भरने में जैसे कि आपके नाम में कोई मिस्टेक हो गया हो, आपके पिता के नाम में कोई मिस्टेक हो गया हो, या आपका डेट ऑफ बर्थ जो है छूट गया हो, या जो आपका एड्रेस छूट गया हो, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो यही इसमें कोई मिस्टेक हो गया है तो आप जो है इसको एडिटिंग कर सकते हैं। जो आपको जो है समय दिया गया है यानी कि 1/6/2024 से लेकर के 4/6/2024 तक आपको समय है। इस डेट में आप जो है कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है,
इसके साथ आगे देखिए कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो कब जारी होगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जारी करने का भी जो डेट जारी हो गया है, यानी कि 17/6/2024 को जो है आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और वहीं इंट्रेंस टेस्ट भी आपका जो है 25/6/2024 तक जो है आपका इंट्रेंस टेस्ट भी आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके A to Z जानकारी आपको देखने के लिए यहाँ प्रोस्पेक्टस भी जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेते हैं और जो है इसको देख लेते हैं प्रोस्पेक्टस में क्या दिया गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि हम लोग जो है प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लिए हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ टोटल आपको दिया गया है कि CET B.Ed 2024 और 2 ईयर B.Ed एंड जो है शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम, ठीक है। तो ये ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार रनिंग B.Ed कोर्स, यानी कि बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें जो B.Ed का कोर्स है जहाँ जहाँ, वो टोटल वहाँ से आप जो है कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इंट्रेंस एग्जाम देना होगा, तभी आप जो है B.Ed कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आगे देखिए कि टोटल दिया गया है कि नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को बनाया गया है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा आपका जो है ये सारे एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। नीचे आप देखिए कि इसके बारे में संपूर्ण डिटेल दिया गया है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, कितना पैसा लगेगा और क्या क्या कुछ करना करना होगा। इसके लिए नीचे टोटल जो है प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, यहाँ आप देखेंगे वही जो आपको बताया कि कब से ऑनलाइन फॉर्म होगा, तो यहाँ दिया गया है, ठीक है। इस तरह से सारे चीज आपको यहाँ दिया गया है। नीचे आप आएंगे तो देखना होगा कि शैक्षणिक अर्हता, यानी कि कौन कौन से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि शैक्षणिक अर्हता यहाँ दिया गया है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ साफ साफ दिया गया है कि 2 वर्षीय B.Ed प्रवेश परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो जिन्हें विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या विज्ञान मानविकी विज्ञान में जो है स्नातक जो किए हैं, यानी कि 10+2+3 ईयर, यानी कि इंटर के साथ जो है B.Ed किए हुए हैं, अथवा स्नातकोत्तर में जो है कम से कम 50% अंक जो है यह आपको है, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है यदि कुछ बच्चे जो है जनरल BA का नहीं कर करके जो है BE या B.Tech कर लेते हैं, ठीक है। तो वो B.Tech कर लेते हैं, तो वो भी जो है यदि विज्ञान से किए हैं या गणित में विषय में जो है किए हैं, तो इनके साथ जो है 55% आपका जो है अंक होना चाहिए या इसके समतुल्य होना चाहिए, तभी आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है दिया गया है कि शिक्षा शास्त्री प्रवेश पद, ठीक है। तो जो लोग जो है संस्कृत में जो है BA किए हैं, ठीक है, यहाँ दिया गया है सर देखिए, शिक्षा शास्त्री के लिए क्या कह रहा है कि सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, ठीक है। शिक्षा शास्त्री के लिए क्या होना चाहिए? तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या BA यानी शास्त्रीय शिक्षा किए हैं, या फिर BA में यानी कि संस्कृत से BA आपने किया है, ठीक है, या समतुल्य परंपरागत इसकी परीक्षा में न्यूनतम 50% के आस जो आपने जो है BA किया है, तो आप जो है शिक्षा शास्त्री का जो है इसमें कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए टोटल यहाँ दिया गया है। इसके साथ यहाँ देखिए कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा संस्था से न्यूनतम 50% अंक सहित जो है शास्त्री BA, ठीक है, संस्कृत विषय सहित जो है द्वितीय पाठ्यक्रम के साथ आचार्य प्रथम वर्ष या MA में संस्कृत से यदि किए हैं, प्रथम वर्ष हेतु जो है परीक्षा ब्रिज कोर्स पास करनी होगी, जो है प्रतिशत जो है आचार्य के लिए जो है ये एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए कि यहाँ दिया गया है कि आवेदन संबंधित करने के लिए क्या क्या निर्देश दिया गया है, कैसे कैसे आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें से आपको पूरा नाम भरना है, पिता का नाम भरना, माता का नाम भरना, डेट ऑफ बर्थ देना है, ईमेल आईडी देना है, ठीक है। इस तरह से मोबाइल नंबर आपको भरना है और लिंक जो है अपना जेंडर मेल है या फीमेल है, इस तरह से टोटल दे करके आप जो है इसको ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आगे नीचे देखिए कि इसके बारे में कि आपका जो है एग्जाम जो है कहाँ कहाँ किन किन शहरों में लिया जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम के लिए देखिए कि आपका जो एग्जाम होगा वो आरा में सेंटर दिया जाएगा, भागलपुर में सेंटर दिया जाएगा, छपरा में सेंटर दिया जाएगा, दरभंगा में सेंटर दिया जाएगा, गया में सेंटर दिया जाएगा, हाजीपुर में सेंटर दिया जाएगा, मधेपुरा में सेंटर दिया जाएगा, मुंगेर में सेंटर दिया जाएगा और मुजफ्फरपुर में सेंटर दिया जाएगा, पटना में सेंटर दिया जाएगा और पूर्णिया में सेंटर दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ आपको देखिए कि 11 टोटल सेंटर दिया जाएगा, बिहार के 11
सेंटर पे आपका जो है एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम आपका जो है ऑफलाइन मोड होगा, ठीक है। क्या होगा? तो ऑफलाइन मोड आपका वो एग्ज़ाम होगा। जैसे कि अभी डीएलएड का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, डीएलएड में जो है आपका सीबीटी मोड हुआ था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था आपका, ठीक है। और डीएलएड के लिए संपूर्ण जो है बैच हम लोग जो है कराए हैं और ए टू जेड आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। आपको पीडीएफ टोटल प्रोवाइड किए हैं और पीडीएफ से 100% क्वेश्चन आपको आया हुआ है, ठीक है। तो जो लोग बिहार बीएड का जो है संपूर्ण जो है तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाना है, ठीक है। आपको टोटल जो है कंप्लीट बैच आपको कराया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपको सारा पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ में जितने भी पीडीएफ हम लोग जो है डीएलएड में प्रोवाइड किए, 100% आपको जो है एग्जाम में ये हेल्पफुल हुआ है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आपको जो है बीएड का भी टोटल पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ठीक है। आगे देखिए कि इसमें प्रवेश परीक्षा के प्रारूप में क्या क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कि आपको टोटल 120 जो है क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक जो है 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें से कौन कौन से विषय से रहने वाला है, तो यहाँ देखिए कि जनरल इंग्लिश से आपका जो जनरल इंग्लिश में जो है कॉम्प्रिहेंशन से बीएड प्रोग्राम में जो आपको ये इसमें 15 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा और 15 मार्क का रहेगा, ठीक है। और वहीं जनरल संस्कृत से, ठीक है, जो लोग शिक्षा शास्त्र के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए जो है संस्कृत से क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो जनरल से करेंगे तो उसके लिए जो आपको इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ठीक है, तो इनमें से 15-15 टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। जो शिक्षा शास्त्री से यानी संस्कृत से करना चाहते हैं तो उसके लिए ये 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो जनरल से होंगे ये 15 क्वेश्चन उसको पूछा जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपको हिंदी से जो है जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन रहेगा, ठीक। और वहीं लॉजिकल एंड एनालॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग से जो है आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। वहीं जनरल अवेयरनेस से यानी कि जीके जीएस से आपको जो है 40 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा वेटेज आपका जो है जीके जीएस और रीजनिंग से रहने वाला है और यही आपको जो है एग्जाम में जो है नंबर दिलाने का जो है काम करता है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ देखिए कि 5वां नंबर में टीचिंग लर्निंग एंड इन्वायरमेंट इन स्कूल के लिए इसको जो है आपको 25 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा वेटेज जो है जीके जीएस और जो है रीजनिंग से जो है ज़्यादा वेटेज रहता है, ठीक है। तो रीजनिंग का आपको कंप्लीट पीडीएफ दिया जाएगा और इसका जो है आपको कोर्स भी कराया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। तो हम लोग जो है ए टू जेड आपको जो है क्लास प्रोवाइड करेंगे और इसका प्रूफ भी हम दिखाने वाले हैं। इसका प्रूफ यदि आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आपको डीएलएड के लिए बारे में जितने भी आपका जो क्लास मैंने कराया है वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रूफ 100% आपको मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। कोई भी फेकार न्यूज़ नहीं है, 100% रियल न्यूज़ है, रियल मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि इसमें जो आपको यदि उत्तीर्ण होना है तो इसमें कितना कम से कम आपको जो है नंबर लाना है। तो यदि इसके लिए आपको यदि जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो इसमें कम से कम आपको 35% यानी कि 42 अंक लाना है, ठीक है। और वहीं अनुसूचित जाति है यानी कि एससी हैं, एसटी हैं और पिछड़ा वर्ग में बीसी हैं या ईबीसी हैं, ठीक है। ईबीसी के महिलाओं यानी कि डब्ल्यूबीसी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, और ईडब्ल्यूएस ये दिव्यांग के लिए जो है 30% लाना है यानी कि 36 अंक लाना है, ठीक है। तो आप जो है इसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक आपको एडवांटेज इसमें मिलने वाला है कि इसमें जो है निगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है। निगेटिव मार्क नहीं है, ये आपको जो है ये बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको जो है इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है और बेहतर तैयारी आपको करना है ताकि जो है आपका एक सीट जो है आपके बीएड के लिए एक सीट पक्का हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए कि प्रोस्पेक्टस में क्या कुछ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कि प्रवेश परीक्षा शुल्क यानी कि कितना पैसा आपको पे करना होगा, ठीक है। तो यदि आप सामान्य हैं यानी कि जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको जो है 1,000 रुपया पे करना होगा, ठीक है। 1,000 पे करना होगा। और वहीं दिव्यांग हैं यानी कि पीएच कैंडिडेट हैं,
अति पिछड़ा है, पिछड़ा वर्ग है, महिला है एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी से हैं, तो आपको 750 रुपया पे करना होगा, ठीक है। और वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी कैंडिडेट हैं, ठीक है, एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपया पे करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे ऑनलाइन के बारे में टोटल यहाँ दिया गया है, और यदि आपको इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसको जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। नीचे आगे देखिए कि यहाँ क्या क्या कैसे कैसे आपको अपलोड करना है। तो इसके लिए जो है आपको नामांकन प्रक्रिया में पूरे भविष्य में प्रकार के पत्राचार ईमेल अकाउंट, इसलिए ईमेल आपको जो है ज़रूरी है ईमेल देना है, ताकि जो है आपका जो भी जैसे कि एडमिट कार्ड के लिए रिकॉर्डिंग आपको देना मैसेज होगा, तो ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर जो दोनों सही होना चाहिए, ताकि जो है जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आपको ईमेल पे चला जाएगा और जो है मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है। क्योंकि बिहार डीएलएड में जो है बहुत से छात्र परेशान हो गए थे, किन्हीं को जो है मैसेज आया नहीं आया था और वो लोग जो है परेशान थे, तो कहीं ना कहीं उसको जो है ईमेल पे भी मैसेज आया था, वहाँ से भी जो है ले करके जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड किए थे, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है ईमेल आईडी और आपका जो ये मोबाइल नंबर है इसको सही से आपको जो है देना है, और ताकि जो है ये आपको सही से ये आपको जो इसका नोटिफिकेशन आए, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप जो है टीचर बनने का आप में काबिलियत है और चाहते हैं कि आप टीचर बन करके और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बीएड कोर्स जो है आपको करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ठीक है। तो विशेष जानकारी के लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और इसका जो नोटिफिकेशन मैं आपको जो है टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।